ईमानदार व्यक्ति की कहानी। ईमानदार व्यक्ति की कहानी। ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। मुरारीलाल अपने गांव के सबसे बड़े चोर में से एक था। मुरारी रोजाना जेब में चाकू डालकर रात को लोगों के घर में चोरी करने जाता। पैसे से चोर था, लेकिन हर इंसान चाहता है कि उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे। तो यही सोचकर बेटे का एडमिशन एक अच्छे पब्लिक स्कूल में करा दिया था। मुरारी का बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन पैसों के अभाव में 12वीं कक्षा के बाद नहीं पढ़ पाया। अब कई जगह नौकरी के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन कोई उसे नौकरी पर नहीं रखता था। एक तो चोर का बेटा, ऊपर से केवल 12वीं पास, तो कोई नौकरी पर नहीं रखता। अब बेचारा बेरोज़गार की तरह ही दिन रात घर पर ही पड़ा रहता था। मुरारी को बेटी की चिंता हुई तो सोचा कि क्यों न इसे भी अपने वाला काम सिखाया जाए। जैसे मैंने चोरी करके अपना गुजारा किया, वैसे ये भी कर लेगा। यह सोचकर मुरारी एक दिन बेटे को अपने साथ लेकर गया। रात का समय था। दोनों चुपके चुपके एक इमारत में पहुँचे। इमारत में कई कमरे थे। सभी कमरों में रोशनी थी। देखकर लग रहा था कि किसी भी अमीर इंसान की हवेली है। मुरारी अपने बेटे से बोला, आज हम इस हवेली में चोरी करेंगे। मैंने यहाँ पहले भी कई बार चोरी की है और खूब माल भी मिलता है। लेकिन बेटा लगातार हवेली की आगे लगी लाइटों को ही देख जा रहा था। मुरारी बोला, अभी देर ना करो, जल्दी अंदर चलो, नहीं तो कोई देख लेगा। लेकिन बेटा अभी भी हवेली की रोशनी को निहार रहा था और करुणा स्वर में बोला, पिताजी मैं चोरी नहीं कर सकता। मुरारी, तेरा दिमाग खराब है, जल्दी अंदर चल। बेटा, पिताजी जिसके यहाँ से हमने कई बार चोरी की है, देखिए आज भी उसकी हवेली में रोशनी है और हमारे घर में आज भी अंधेरा है। मेहनत और ईमानदारी की कमाई से उनका घर आज भी रोशन है और हमारे घर में पहले भी अंधकार था और आज भी है। मैं भी ईमानदार और मेहनत से कमाई करूँगा और उस कमाई के दीपक से मेरे घर में भी रोशनी होगी। मुझे ये जीवन में अंधकार भर देने वाला काम नहीं करना। मुरारी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके बेटे की पढ़ाई आज सार्थक होती दिख रही थी। मित्रों, बेईमानी और चोरी से इंसान क्षण भर तो खुशी रह सकता है, लेकिन उसके जीवन में हमेशा के लिए पाप और अंधकार भर जाता है। हमेशा अपने काम को मेहनत और ईमानदारी से करें। बेईमानी की कमाई से बने पकवान भी ईमानदारी की सूखी रोटी के आगे फीके हैं। कुछ ऐसा काम करें कि आप समाज में सर उठा के चल सकें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइबर ज़रूर करें। धन्यवाद।